अब हम लोग प्रोसीड करने जा रहे हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, विच इज़ इंटरपोलेशन। ठीक है, इंटरपोलेशन क्या होती है उसको हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि देखने वाली हैं। उन चीज़ों को डिस्कस करके फिर हम लोग अपने आज के टॉपिक के ऊपर जाएंगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ डिफरेंस ऑपरेटर्स। डिफरेंस ऑपरेटर्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग कुछ डिफरेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट के अंदर। और डिफरेंस ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि हम सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस होता है सब्ट्रैक्ट करना, तो ऑपरेटर्स को हम किस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या कोई भी ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको देखेंगे, उसके बाद हम लोग अपने मेथड्स की तरफ जाएंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट किस तरह से हम इसको लेके चलते हैं। लेट अस सपोज कि आपके पास कोई भी गिवन फंक्शन है, ठीक है, सो उसमें एक जो स्टेप साइज होता है, दिस एच इज फिक्स। ठीक है, एच जो है वो आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। एच क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक स्टेप साइज होता है। ठीक है, और आपके पास जो x है वो वेरी कर रहा है एक्स नॉट से एक्स एन तक। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो आपके पास x की वैल्यूज़ हैं, ये आप इस फंक्शन के रिस्पेक्ट से हम देखेंगे कि अगर x की वैल्यू x नॉट से x n तक वेरी कर रही है तो डेफिनेटली फंक्शन के अंदर जो वैल्यू, फंक्शन के अंदर अगर आप x को रखेंगे तो वो भी f ऑफ x नॉट से f ऑफ x n तक वेरी करेंगी। और जब f ऑफ x नॉट से f ऑफ x n तक वेरी करेंगी तो आपका ये जो y है ये भी y नॉट से y n तक जो है वो वेरी करेगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर एक चीज देखने वाली है कि सच दैट अब जो यहाँ पर आपके पास x1 है वो किस चीज के इक्वल है, वो x नॉट प्लस एच के इक्वल है। ये चीज कैसे है, ये चीज ऐसे है कि आप लोगों के पास जो स्टेप साइज है h वो फिक्स्ड है। ठीक है, फिक्स्ड है, स्टेप साइज है। स्टेप साइज क्या होता है कि आपके पास कोई डेटा गिवन है, उन दो नंबर्स के दरमियान में जो गैप होता है वो कितना गैप है वो आपके पास स्टेप साइज कहलाता है। और अगर हम उस स्टेप साइज को कैलकुलेट करना चाहें तो उन दोनों नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट करके अपना जो है वो स्टेप साइज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर है x1, सो x1 इज इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस एच। ठीक, दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग द x1। अब अगर आप x1 को फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप इस चीज को अपने माइंड में रखोगे तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से x2 की अगर हम बात करें तो वो x नॉट प्लस टू एच है, यानी उसमें इंक्रीमेंट होता जाता है h का। ठीक है, इसी तरह से x3 की बात करें तो आपके पास x नॉट प्लस थ्री एच है, इसमें भी इंक्रीमेंट क्या हो गया, h का इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद xn की अगर हम बात करें तो वो आपके पास x नॉट प्लस एन एच आ जाता है। अब यहाँ पर ये चीजें याद रखने वाली हैं कि आपके पास x1, x2, x3, x4 ये सारी वैल्यूज किस चीज के इक्वल हैं। ऑल्सो आपके पास जो y नॉट है वो f ऑफ x नॉट के इक्वल है, y1 जो है वो f ऑफ x1 के इक्वल है, y2 जो है वो f ऑफ x2 के इक्वल है, एंड सिमिलरली nth टर्म तक अगर आप जाते हैं तो आपके पास yn जो है वो f ऑफ xn के इक्वल है। ठीक, यहाँ पर एक चीज नोट है कि आप लोगों के पास जो h होता है वो लेंथ ऑफ द इंटरवल होता है। लेंथ ऑफ द इंटरवल क्या है कि कोई भी आपको इंटरवल दिया गया है, कोई भी आपको डेटा दिया गया है, उसके दरमियान में जो गैप है, फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है 1 2 4 एंड अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर 1 और 2 आपके पास एक लिमिट है, और इस लिमिट के दरमियान में जो h है यानी जो इसमें गैप है वो है 1 का। ठीक है, इस तरह से 2 और 4 की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके पास लिमिट है वो कितनी है, 2, सॉरी, जो गैप है वो 2 का है। ठीक है, तो इस चीज को फाइंड करने को हम कहते हैं कि ये आपके पास स्टेप साइज है यानी एज है। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट ऑपरेटर जो है वो होता है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर हम किसे कहते हैं, यहाँ पर जो सिंबल है शिफ्ट ऑपरेटर का वो होता है कैपिटल ई। और उसको हम डिफाइन किस तरह से करते हैं, जब भी हम कोई शिफ्ट ऑपरेटर किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इन रिटर्न वो फंक्शन आपको देता है x प्लस एच। ठीक है, यानी उसमें एक जो आपका स्टेप साइज है वो इंक्रीज हो जाता है जब भी कोई शिफ्ट ऑपरेटर किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई किया जाता है। उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि अगर आपके पास एक वाई नॉट फंक्शन है, सॉरी वाई नॉट है, और उसके ऊपर हम अप्लाई करने जा रहे हैं किसी भी फंक्शन के ऊपर, तो वो किस तरह से रिएक्ट करेगा उसके ऊपर जाके। सो ई आपका शिफ्ट ऑपरेटर है, वाई नॉट है, इसको दूसरे फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख सकते हैं दैट ई एफ ऑफ एक्स नॉट विच इज इक्वल्स टू, अब ये एक्स नॉट है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा एच का, सो ये एफ एक्स नॉट प्लस एच हो जाएगा, रिप्लेसमेंट है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई वन। यानी आपके पास जो शिफ्ट ऑपरेटर जब भी वाई नॉट के ऊपर अप्लाई होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वाई वन के इक्वल हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद सेकेंड, सिमिलरली अगर हम y1 पे अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल इसी तरह से वो y2 के इक्वल हो जाएगा। किस तरह से कि जब भी हम शिफ्ट ऑपरेटर y1 के ऊपर अप्लाई करेंगे यानी e एफ ऑफ एक्स 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास ट्रांसफर होके बना देगा x नॉट प्लस 2h। ठीक है, तो ये आपके पास इस चीज के इक्वल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम लोग दो दफा शिफ्ट ऑपरेटर किसी भी फंक्शन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरह से होगा। आपके पास पहला शिफ्ट ऑपरेटर आपने सेपरेट किया इस तरह से, ठीक है, एक हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा एक बाहर। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले को अप्लाई करेंगे फिर बाहर वाले को अप्लाई करेंगे। जब आपने अंदर वाले को अप्लाई किया आपके पास आया एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, और जब बाहर वाले इंक्रीमेंट को आप अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 2h। ठीक है, तो इस तरह से आप शिफ्ट ऑपरेटर जो हो वो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम इसकी तरह से डिक्रीमेंट करना चाहें, यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट किया था यानी दो दफा हमने अप्लाई किया था, और अगर हम इन डिक्रीमेंट करना चाहें यानी एक स्टेप बैकवर्ड जाना चाहें तो आपके पास ई नेगेटिव ऑफ 1 है। सो यहाँ पर इफेक्ट क्या आएगा कि जहां पर आपकी पॉजिटिव वैल्यू थी वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी नेगेटिव वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप 2 का डिक्रीमेंट करना चाहते हो तो आप उसी तरह से ऑपोजिट मूव करोगे, और ऑपोजिट मूव करने से आपके पास जो है यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ जाएगा पॉजिटिव के बजाय। ठीक है, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इंटरपोलेशन का, कि इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, यानी इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, क्योंकि एक वर्ड यूज होता है इंटरपोलेशन और एक वर्ड यूज होता है एक्सट्रापोलेशन। और इंटरपोलेशन जो है हम यहाँ पर बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं, हम एक्सट्रापोलेशन को नहीं पढ़ने जा रहे, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंस समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट सम पॉइंट्स within the given range but not in the table of data is called interpolation। इसका मतलब यह है कि आपको कोई सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं। लेट अस सपोज आपके पास ये कुछ डेटा पॉइंट्स हैं, एक्स की वैल्यूज हैं x1 से xn तक और y की वैल्यूज हैं y1 से yn तक। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिमिट डिफाइन है वो लिमिट है x1 और xn। ठीक है, मैं यहाँ पर इस चीज की बात कर रही हूँ। तो जब x1 से xn है तो ये आपके पास लिमिट है, तो इसकी मिड वाली वैल्यूज को जब हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यूज इसकी फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम इंटरपोलेशन कहते हैं। और जब हम x की रेंज से बाहर वाली साइड की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। ये आपके पास लिमिट है x1 xn, इसके मिड वाली जितनी आप वैल्यूज फाइंड आउट करोगे वो इंटरपोलेशन होगी। और x1 से अगर आप बैकवर्ड मूव करोगे और x1 के बैकवर्ड और xn के फॉरवर्ड मूव करोगे तो ये आपकी जो वैल्यूज अगर आप फाइंड आउट करते हो तो इसको हम बोलते हैं कि ये एक्सट्रापोलेशन है। लेट अस सपोज आपको एक डेटा दिया गया है 2 3 4। ठीक है, अब इसके दरम्यान में 2 और 4 आपके पास लिमिट है, तो 3 जो है ये आप लोगों के पास अगर आप इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो वो इंटरपोलेशन होगी। बट अगर आप 1 को फाइंड आउट करते हो और 5 को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो तो ये आपके पास एक्सट्रापोलेशन होती है। ठीक है, लेट अस सपोज कि आप लोगों के पास यहाँ पर एक लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू एक्स आई एंड y ऑफ एक्स आई। ठीक है, आपके पास एक फंक्शन है, या आपके पास यूं कह लें कि एक रेंज है x1 से xn तक, और xi जो है वो एक नंबर है या कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं या कुछ लिस्ट ऑफ डेटा पॉइंट्स हैं जो इस रेंज के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सो हम अगर इस xi को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास इंटरपोलेशन होती है। इसके इन यहाँ पर जो हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे, इन मेथड्स के अंदर ये जो हम चीज़ें कवर करेंगे ये सारी की सारी जो है वो हम लोग अंदर वाली वैल्यूज को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, यानी हम लोग इंटरपोलेशन के ऊपर इंटरपोलेशन के मेथड्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। अब इस मेन जो टॉपिक है आपका इंटरपोलेशन, इसके अंदर हम लोग कुछ मेथड्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपके पास न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। फॉरवर्ड डिफरेंस में हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज करेंगे ऑपरेटर को, और बैकवर्ड डिफरेंस में हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को यूज करके इस मेथड को लेके चलेंगे। ठीक है, ये दोनों सेम ही है, एक ही जैसे हैं, सिर्फ माइनर साइन में डिफरेंस है। उसके बाद आता है आपके पास लेग्रांज इंटरपोलेशन एंड देन है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन। नाउ अब ये फर्स्ट टू आपके पास मेथड्स हैं, ये मेथड जो है वो आपके लिए अप्लाई होते हैं इक्वली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स के लिए। ठीक है,
इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स क्या होते हैं? इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट वो डेटा पॉइंट्स होते हैं जिनकी जो स्पेस होती है, यानी जो स्टेप साइज होता है उनके दरमियान में, वो इक्वल होता है। अगर आपका 1 से लेकर 8 तक का डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसमें जो स्टेप साइज है वो 1 का स्टेप साइज है, ठीक है, यानी 1 2 3 4, 4 ले लेते हैं, तो इसमें जो स्टेप साइज है वो 1 का स्टेप साइज है। इसी तरह से, तो ये हो गया कि ये इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स है। इस तरह से अगर हम 2 4 6 8 ले लेते हैं, तो ये भी इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट है, क्योंकि जितना भी डेटा आपको गिवन है उनके दरम्यान में जो स्पेस है वो 2 का है। इसी तरह से अगर मैं ले लूँ 3 6 9, अब ये भी जो है इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स हैं, क्योंकि इनके दरमियान में जो गैप है वो बिल्कुल सेम है। बट अगर मैं यूं कहूं कि 1 3 7, अब ये इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स नहीं है। 1 3 के दरमियान में 2 का है गैप, और 3 और 7 के दरमियान में ज्यादा का गैप है, ठीक है, तो ये इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स नहीं है। तो ये जो दो मेथड्स हैं टॉप वाले, ये आप लोगों के पास हमेशा अप्लाई होते हैं इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स के ऊपर। अब जरूरी नहीं है कि इंटरपोलेशन में आपको मेथड का नाम बताया जाए, ठीक है, अगर आपको मेथड का नाम नहीं बताया जाता तो आप लोगों ने सबसे पहले डेटा पॉइंट्स को चेक करना है कि उनके दरमियान में जो स्पेस है वो इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो आप ये वाले मेथड्स दो अप्लाई करोगे। उसके बाद ये जो नीचे वाले दो मेथड्स हैं अनइक्वली स्पेस्ड डेटा पॉइंट्स के लिए, यानी लेग्रांज इंटरपोलेशन एंड डिवाइडेड डिफरेंस, ये दोनों मेथड्स तब अप्लाई होते हैं जब आपके पास डेटा जो है वो अनइक्वल हो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि 1 3 7 ये अनइक्वल डेटा पॉइंट्स हैं। 1 और 3 के दरमियान में 2 का गैप है, 3 और 7 के दरमियान में ज्यादा गैप है, ठीक है, तो 4 का गैप है। तो अब इसमें ये आपके पास इक्वल डेटा पॉइंट्स नहीं है, तो जब पॉइंट्स नहीं होंगे तो वो अनइक्वल स्पेस डेटा पॉइंट्स हैं। सो इसमें आप लोगों ने लेग्रांज इंटरपोलेशन और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन ही लगानी है। अब इस इंटरपोलेशन के अंदर मेथड्स ही डिस्कस करेंगे और इसी को ही लेके चलेंगे आगे हम लोग प्रोसीड। बस यही 4 मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या है। अब ये हम फर्स्ट मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो जो मेथड है आपके पास न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का, उसके ऊपर हमने सबसे पहले ऑपरेटर्स को अप्लाई करना है। तो ऑपरेटर्स को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो? सिंबल ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इज डेल। इसको डेल्टा भी बोला जाता है, इसको डेल भी बोला जाता है, और इसको सिंबल ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर भी बोला जाता है। इसको डिफाइन किस तरह से किया जाता है? जब भी कोई डेल आपका किसी भी फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है तो वो आपके पास देता है एफ एक्स प्लस एच माइनस योर फंक्शन, ठीक है। आपके पास एक्स प्लस एच हो गया और साथ में आप लोगों ने उस फंक्शन को माइनस कर दिया, ये इसकी डेफिनेशन है, हो गया। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो फॉरवर्ड वैल्यू है उसमें से बैकवर्ड वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर अब आपके पास है डेल वाई नॉट विच इज इक्वल्स टू वाई वन माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज लिखो, ये चीज लिखो, एक ही बात है, ये की फॉर्म में लिखी हुई है और ये एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है, ये दोनों सेम ही चीज है। उसके बाद इसी तरह से अगर आप y1 पे अप्लाई करते हो डेल, तो आपके पास y2 माइनस y1, यानी आपके जो y2 फॉरवर्ड वैल्यू है उसमें से हम बैकवर्ड वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद अगर आप y2 पे डेल्टा अप्लाई करते हो तो आपके पास y3 माइनस y2 आ जाएगा, तो यानी आप लोगों ने y3 में से y2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप डबल डेल अप्लाई करना चाहते हो किसी भी फंक्शन पे तो कैसे कर सकते हो? अब यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले डेल, हम लोग फर्स्ट टाइम फंक्शन पे अप्लाई करने जा रहे हैं, एक डेल को हमने बाहर ही रख दिया कि वो बाहर ही रहे, पहले हम देंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के अप्लाई होगा तो वो आपके पास बाय डेफिनेशन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब आपने इसी के ऊपर सेकेंड डेल अप्लाई करना है। जब सेकेंड डेल आप अप्लाई करोगे तो इसके ऊपर पहले अप्लाई होगा डेल, जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो आपकी फॉरवर्ड वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने इस पे अप्लाई करना है, जब आप इस पे अप्लाई करोगे तो आपकी फॉरवर्ड वैल्यू और माइनस आपकी यही वाली वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव की साइन की वजह से हमने यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई किया है। अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। उनके पास जो है, जब आप इसको ऐड अप करने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास x प्लस एच है, ये भी आप लोगों के पास x प्लस एच है, इन दोनों को जब आपने ऐड करना है तो आपके पास आ जाएगा माइनस टू एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ से अब आप लोगों के पास एक तो फॉर्म ये बन गई कि जब आप डबल डेल अप्लाई करोगे किसी भी फंक्शन के ऊपर
तो वो आप लोगों के पास आ जाएगा एफ एक्स प्लस टू एच माइनस टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एन प्लस एफ ऑफ एक्स। अब अगर इसको आप वाई नॉट की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे मैं दोबारा आप लोगों को अप्लाई करके बता रही हूँ कि जब वाई नॉट पे अप्लाई करोगे तो वाई नॉट आपको देगा वाई वन माइनस वाई नॉट, ठीक है। उसके बाद जब आप दोबारा से इसके ऊपर डेल अप्लाई करोगे तो आप लोगों के पास ये चेंज होके इस फॉर्मेट में आएगा, और इस फॉर्मेट में आने के बाद आप लोगों ने इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। यानी डेल वाई वन पे भी अप्लाई होगा, वाई नॉट पे भी अप्लाई होगा। तो जब वाई वन पे अप्लाई होगा यू विल गेट वाई टू माइनस वाई वन, और जब वाई नॉट पे अप्लाई होगा वाई वन माइनस वाई नॉट होगा। और दूसरे फॉर्मेट में अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो आपके पास डेल स्क्वायर वाई नॉट विच इज इक्वल्स टू वाई नॉट वाई टू माइनस टू वाई वन प्लस वाई नॉट, ये नेगेटिव नेगेटिव आपके पास प्लस बना के ये दे देगा। अब यहाँ पर ये वाली जो चीज है, ये जो चीज है ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इस तरह से आपका डेल ऑपरेटर जो है वो आपके डेटा पॉइंट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई होता है। ओके उसके बाद आता है जी न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन। थोड़ा सा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल कर लेंगे। यहाँ पर जो आप लोगों के पास फार्मूला यूज होगा वो ये वाला फार्मूला यूज होगा, ठीक है। ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला आप लोगों को कहता है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो फार्मूला मैंने कंप्लीट लिखा हुआ है ये मैंने y नॉट की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप लोग y नॉट की जगह पे एफ ऑफ एक्स नॉट यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप एफ ऑफ एक्स को मत यूज करें, आप y के साथ ही चलें, क्योंकि हम जितनी भी आगे कैलकुलेशंस करेंगे वो y नॉट के साथ करेंगे, ठीक है। वाई नॉट यानी वाई की टर्म में हम लोग करेंगे, वो इजी होती है। एफ ऑफ एक्स नॉट को जरा हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो यहाँ पर अब हमारे पास y है, यहाँ पर आपके पास वाई नॉट है प्लस p। p को अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि p आपके पास क्या है। देन आपके पास डेल वाई नॉट है, साथ ही कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो p है वो बेसिकली आप लोगों के पास अगेन p को फाइंड आउट करने के लिए एक अगेन फॉर्मूला है दैट x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय h, ठीक है। यहाँ से आप p को फाइंड आउट करेंगे और इस फॉर्मूला में पुट बैक करेंगे। इसी तरह से अगर आप x को फाइंड आउट करना चाहते हो और p आपको दिया जाता है तो आप x को भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास p माइनस वन, यानी आप लोगों के पास एक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला था ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट उसी तरह से ही एक फॉर्मूला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको 4 तक लिखा है, आप इसको आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हो इसी तरह से जितनी भी डेटा पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीन फार्मूलाज हैं। बेसिकली एक्स की वैल्यू मोस्टली आप लोगों को दी जाती है, ठीक है, इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी। एक्स की वैल्यू आपको मोस्टली दी जाती है, अगर आपको एक्स की वैल्यू नहीं दी जाएगी तो आपको पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का कहा जाएगा, तो आप एक्स को यहाँ पर ऐसे ही रखोगे, ठीक है। आगे इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अभी मैं आप लोगों के साथ आगे एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एज आप लोगों के पास स्टेप साइज है, स्टेप साइज को आपने फाइंड आउट करना है। जो डेटा पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे सबसे पहले आपने स्टेप साइज ही कैलकुलेट करना है। अब ये फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन है तो आपको एक ही दफा स्टेप साइज फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसी भी एक वैल्यू का कर लोगे, क्योंकि ये होता ही इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स के लिए है, ठीक है। यानी सारे डेटा का जो स्टेप साइज होगा वो वन ही होगा। तो किसी एक का फर्स्ट वाले का ही करके चेक कर लेना कि क्या स्टेप साइज आ रहा है, और बाकियों को भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेना कि वही स्टेप साइज है या नहीं, फिर उसके बाद हम ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल किस तरह से बनाएंगे? इस तरह से आप लोगों ने टेबल बनाना है। ये डेटा पॉइंट्स आपके पास गिवन होंगे, एक्स वाले, वाई वाले आपको दिए भी जा सकते हैं और नहीं भी दिए जा सकते, इसकी जगह पे आपको कोई ना कोई फंक्शन भी दिया जा सकता है, ठीक है। जिस तरह से कल मैंने आपको बताया था दैट वाई इज इक्वल्स टू मे बी इस टाइप का कोई फंक्शन आपको दे दिया जाए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाने के लिए सबसे पहले डेल ऑपरेटर आप अप्लाई करोगे वाई आई पे, यानी जो फर्स्ट वाला आपका है वहां पे डेल ऑपरेटर अप्लाई करोगे। तो डेल ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, और आपने जब सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने इस तरह की लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर लाइंस नहीं ड्रॉ करना चाहते तो आप यूं डॉटेड भी, ट्रायंगल, ट्रायंगल तो नहीं, इसको क्या कहेंगे, लाइन ही कहेंगे, यानी वाई वन और वाई नॉट, ताकि पता चल जाए कि आप लोगों ने इन दो वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट किया है। क्योंकि जब आप टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने में हमारे पास इतना जो है वो स्पेस नहीं होती कि हर जगह पे आप ये वाली वैल्यू लिखने की कोशिश करें।
ठीक है, क्योंकि जब हमें वो नंबर्स दिए जाते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कहीं कर लें उसको। तो ये लाइन जो है वो सिंपली इस चीज़ को शो करती हैं कि जो ये इसकी वैल्यू आएगी वो आपके पास इन दो को सब्ट्रैक्ट करने से आएगी। ठीक है, एंड मेक श्योर कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में हम लोग सब्ट्रैक्शन जो है वो टॉप टू बॉटम की तरफ जाते हैं, और टॉप टू बॉटम की तरफ जाने के लिए जो दो वैल्यूज चूज कर रहे होते हैं उसमें से फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद y1 y2 में से हम लोगों ने y2 माइनस y1 करना है, तो आपके पास डेल y1 आ जाएगा। इसी तरह से ये लाइंस जिस तरह ड्रॉ हो रही है ना, आपने भी इस तरह से ड्रॉ करनी है। अगर लाइन नहीं कर सकते तो इस तरह से करके आप डॉट की फॉर्म में भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, देन y2 y3 है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास y3 माइनस y2 करोगे तो डेल y2 आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने y4 माइनस y3 करना है, तो आपके पास डेल y3 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ये अब आप लोगों ने एक दफा डेल ऑपरेटर अप्लाई किया तो आपकी ये वैल्यूज आई हैं। ठीक है, अब ये डेल ऑपरेटर्स आपने तब तक अप्लाई करते रहना है जब तक आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू नहीं बच जाती। ठीक है, अब ये डिपेंड करती है डेटा पॉइंट्स के ऊपर। यहाँ पर अब आपको डेटा पॉइंट्स कितने गिवन है, 4, तो आपने 4 टाइम जो है वो डेल ऑपरेटर अप्लाई किया है। अगर डेटा पॉइंट आपके हो जाते हैं 8, तो आप 7 टाइम डेल ऑपरेटर को अप्लाई करोगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये डिपेंड करता है आपके डेटा पॉइंट्स के ऊपर। अब जब सेकेंड टाइम आप डेल ऑपरेटर को अप्लाई करोगे तो अब जो आपके पास लाइन बनेगी वो डेल वाई नॉट एंड डेल वाई वन। ठीक है, यानी डेल वाई वन माइनस डेल वाई नॉट, तो ये आपके पास डेल स्क्वायर वाई नॉट आ जाएगा। सही है। उसके बाद इसी तरह से आप लोगों ने नेक्स्ट वाली वैल्यूज लेनी है, यानी डेल वाई टू माइनस डेल वाई वन, तो यहाँ पर आपके पास डेल स्क्वायर वाई वन आ जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास डेल वाई थ्री माइनस डेल वाई टू। ठीक है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डेल स्क्वायर वाई टू आ जाएगा। तो अब ये हमने सेकंड टाइम जो है वो डेल ऑपरेटर अप्लाई कर लिया है। अब आपने थर्ड टाइम अप्लाई करना है। जब थर्ड टाइम आप अप्लाई करेंगे तो अगेन आपके पास एक वैल्यू लेस हो जाएगी। वैल्यू लेस हो जाएगी तो हमारे पास यहाँ पर डेल स्क्वायर वाई वन माइनस डेल स्क्वायर वाई नॉट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास डेल क्यूब वाई नॉट आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो पीछे मैंने प्रूफ करवाया है उससे पता चल जाना चाहिए कि हम किस तरह से जो है ना इसके ऊपर ऑपरेटर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रूफ्स आप लोगों ने करके चेक कर लेने हैं इनको, ताकि आप इजीली वेरीफाई कर सको। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डेल स्क्वायर वाई टू माइनस डेल स्क्वायर वाई वन करना है, तो आपके पास डेल क्यूब वाई वन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 डेटा पॉइंट्स से तो एक और दफा हम डेल अप्लाई करेंगे, यानी डेल 4 अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ जाएगा डेल क्यूब वाई नॉट एंड सॉरी डेल क्यूब वाई वन माइनस डेल क्यूब वाई नॉट, तो ये आपको डेल 4 वाई नॉट देगा। अब यहाँ पर इसको हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कहते क्यों हैं? ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस का मतलब होता है कि जो हम डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं इस टेबल में, वो फॉरवर्ड से स्टार्ट करके डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज होगी, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कहते हैं। सेकेंडली, जो हम यहाँ पे फॉर्मूलाज में वैल्यूज यूज करेंगे वो सारी की सारी आपने टॉप वाली वैल्यूज यूज करनी है। टॉप वाली वैल्यूज का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हम वैल्यूज यूज करेंगे वो आपका ये वाई नॉट यूज होगा, आपका वाई डेल वाई नॉट यूज होगा, डेल स्क्वायर वाई नॉट यूज होगा, डेल क्यूब वाई नॉट यूज होगा एंड डेल फोर। यानी हम और कोई वैल्यू अपनी टेबल में यूज फॉर्मूला में यूज नहीं करेंगे, सिर्फ वाई नॉट वाली वैल्यूज यूज करेंगे। यानी फॉरवर्ड डिफरेंस से जो पहली पहली वैल्यूज आई हैं उन सारों को आपने यूज करना है। ठीक है, तो ये चीज है जिसके पीछे ये रीजन है कि इसको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कहा जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को फर्दर क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया दैट फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हिच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। अब यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज दी गई हैं। अगर मैं यहाँ पे क्यूबिक का वर्ड ना भी यूज करती तो भी क्लियर कट बात थी कि आप लोगों के पास एक क्यूबिक ही पॉलिनोमियल आएगा। ठीक है, जितने डेटा पॉइंट्स गिवन होते हैं उससे एक डेटा पॉइंट जो लेस है वो आपके पास जाके जो है वो पॉलिनोमियल बनता है। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, इन डेटा पॉइंट्स को यूज करके, जो फॉर्मूला आपको दिया गया है उसको यूज करके। सेकंड चीज, हमें उन्होंने ये कहा है कि पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने एफ ऑफ 4 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है और एफ प्राइम ऑफ 4 की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है। अब ये सारी चीजें जो हैं वो इस क्वेश्चन की डिमांड है। समटाइम्स क्वेश्चन आपसे पोलिनोमियल डिमांड नहीं करता, डायरेक्टली आपको कहता है कि एफ ऑफ 4 फाइंड आउट करके बताएं। ठीक है, तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपने अपने माइंड में रखना है ये इंटरप्रेट। तो सबसे पहले आप लोगों ने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लेना है इस डेटा को यूज करके।
ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले वो बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें 4 डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं। जो इनिशियल है वो 0 है। यहाँ पर एक्स नॉट जो है वो आपके पास 0 है, एक्स वन आपके पास 1 है, एक्स टू आपके पास 2 है और एक्स थ्री आपके पास 3 है। सबसे पहले आप इसके दरमियान में स्टेप साइज देखेंगे कि आप लोगों का जो स्टेप साइज है इसमें वो कितना है। तो इन सब में जो आपके पास स्टेप साइज है वो 1 1 का है। तो ये आपके पास एक तो चीज क्लियर हो गई कि आपके पास ये इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट है और फॉरवर्ड डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इसके ऊपर, सो दैट्स वाई हम लोग इस पे कर सकते हैं। अगर इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स नहीं है और आपको फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करने का कहा जाता है तो आप नहीं कर सकते। आप लोग रीजन दे दो कि ये इक्वली स्पेस डेटा पॉइंट्स नहीं है तो हम नहीं लेके चल सकते, ये मेथड इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आपको y की वैल्यूज दी गई हैं, ठीक है, या एफ ऑफ एक्स नॉट। मैं आपको वही कहूंगी कि आप y इसको शिफ्ट कर लो y नॉट पे। तो ये आपके पास y नॉट है, ये आपके पास y1 है, ये y2 है और ये y3 पॉइंट्स दिए गए हैं। इट्स मीन कि आपने 3 दफा जो है वो डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो अब आप डेल ऑपरेटर किस तरह से अप्लाई करोगे, सबसे पहले इन दो वैल्यूज को लेंगे, 2 - 1 करेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा। देन आपके पास 1 - 2 करेंगे, आपके पास -1 आ जाएगा। एंड देन हम 10 - 1 करेंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। ठीक है, मेक इट वेरी श्योर के फॉरवर्ड वैल्यू में से बैकवर्ड माइनस करनी है, फॉरवर्ड में बैकवर्ड में से फॉरवर्ड माइनस नहीं करनी। ठीक है, उल्टा हो जाएगा वरना सारी वैल्यूज आपकी नेगेटिव में आ जाएंगी। उसके बाद आप सेकंड टाइम डेल ऑपरेटर अप्लाई करना है। जब सेकंड टाइम आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके पास नेगेटिव था, नेगेटिव माइनस नेगेटिव जो है आपके पास -2 बनाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। थर्ड टाइम डेल ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास 10 + 2 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू 12। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हम यूज करेंगे यानी जिस वैल्यू के वो आप लोग यूज करोगे ये टॉप वाली वैल्यूज। ठीक है, यानी हम 1 यूज करेंगे जो कि आपके पास y नॉट है, फिर ये वाला y नॉट है, फिर हम ये वाला -2 यूज करेंगे जो आपके पास डेल स्क्वायर y नॉट है, एंड देन हम लोग ये 12 यूज करेंगे जो कि आपके पास डेल क्यूब y नॉट है। ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यूज आपने फॉर्मूला के अंदर यूज करनी है। अब यहाँ से ये वैल्यू सारी आपने याद रखनी है। अब मैं आगे चल रही हूँ। ओके, अब स्टेप साइज जो था वो आपके पास 1 है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने p को फाइंड आउट करना है। अब p इज इक्वल्स टू x - x नॉट डिवाइडेड बाय h है, एंड x हमारे पास नहीं गिवन। क्यों नहीं गिवन? उन्होंने हमें स्टार्ट में कहा था कि हमने पोलिनोमियल फाइंड आउट करना है। अगर आपको पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का कहा जाएगा तो आपको x नहीं दिया जाएगा, बट नीचे उन्होंने आपको एक कहा हुआ था कि आपने f ऑफ 4 भी फाइंड आउट करना है और साथ में f प्राइम ऑफ 4 भी फाइंड आउट करना है। को पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का ना कहा जाता, आप लोगों को डायरेक्टली ये कहा जाता कि आपने f ऑफ 4 फाइंड आउट करना है, तो तब आप x की जगह पे ये 4 पुट कर सकते थे डायरेक्टली। फिर आपको x को एज इट इज लेके चलने की जरूरत नहीं है। ये दो चीजें माइंड में रखनी है। अगर आपको पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का कहा जाता है तो आपने फॉर्मूला के अंदर x को x ही रखना है, बाकी वैल्यूज तो आप अपनी जगह पे पुट करोगे। एक्स नॉट आपके पास 0 है, एच आपके पास 1 है, वो आप पुट करोगे, बट एक्स को आपने एक्स ही रखना है। लेकिन अगर आपको पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का नहीं कहा जाता, आप लोगों को डायरेक्टली जो है वो कहा जाता है कि मुझे एफ ऑफ 4 की वैल्यू निकाल के दो, तो फिर आप एक्स को यहाँ पर डायरेक्टली 4 पुट करके पी की वैल्यू जो है नंबर्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास p जो है वो इक्वल्स टू x आ जाएगा। अब ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है, हम लोगों ने 3 दफा डेल ऑपरेटर को अप्लाई किया था, तो हम यहाँ पे डेल 3 तक इस फॉर्मूला को स्टॉप करेंगे। ठीक है और इसके अंदर इसकी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे। y नॉट हमने टेबल से उठाना है, हमारे पास 1 है। p को आपने पुट करना है x, वो हमने रखा है क्योंकि हम पोलिनोमियल फाइंड आउट करने जा रहे हैं। उसके बाद डेल y नॉट जो आपने फाइंड आउट किया वो आपके पास 1 आया था, हमने उसको रखा है। देन p जहां पर भी है वहां पर आपने सारी x की वैल्यूज को रखना है। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपके पास -2 आया है ये आपके पास डेल स्क्वायर y नॉट का आया है। उसके बाद आपने यहाँ पर भी p की जगह पे x को पुट किया है, और जो आपके पास डेल क्यूब y नॉट है यहाँ पर हमने 12 को रख दिया है। अब जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आप लोगों के पास पोलिनोमियल बन चुका है, जो कि क्यूबिक पोलिनोमियल उन्होंने हमें कहा था और हमने उसको बना दिया है। ठीक है, इस तरह से हम लोग पोलिनोमियल बना सकते हैं।
उसके बाद आपने फाइंड आउट करना था एफ ऑफ एक्स फोर। तो डायरेक्टली आप एक्स की जगह पे फोर को पुट करके जहां जहां एक्स है वहां पे फोर को रिप्लेस करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 41। देन आपने प्राइम भी फाइंड आउट करना था, तो ये जो आप लोगों ने सॉरी ये जो फंक्शन आप लोगों ने फाइंड आउट किया है इसका आपने पहले डेरिवेटिव ले लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है, और एक्स की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने के बाद आपने इसको दोबारा से जो है वो फोर को सिंप्लीफाई पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 46 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब अगर आप लोगों को पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का ना कहा जाता, आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्स की वैल्यू को पुट कर देते जो कि फोर था, तो आप लोगों के पास ये पोलिनोमियल कभी भी ना बनता, आपके पास डायरेक्टली ये वाली वैल्यू आ जानी थी। ठीक है। तो अब ये दो चीजें हैं, अगर पोलिनोमियल फाइंड आउट कहा जाता है एक्स की जगह पे डायरेक्टली नहीं पुट करना, और अगर पोलिनोमियल का नहीं कहा जाता आप लोगों को डायरेक्ट कहा जाता है एफ ऑफ फोर फाइंड आउट करके दिखाएं, तो आप डायरेक्टली एफ ऑफ फोर फाइंड आउट करके दिखाएं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि जी अगर हम एफ ऑफ फोर ना फाइंड आउट करें, पहले पोलिनोमियल कर लें, उन्होंने नहीं डिमांड किया हुआ। ठीक है, आप लोग कर सकते हो, पोलिनोमियल भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट एक्स को अगर लेके चलोगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। ठीक है। तो अगर आपसे डायरेक्टली एफ ऑफ फोर मांगा गया तो एक्स की जगह पे आप फोर को पुट करें और इसको लेके प्रोसीड करें।